गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बाकी किसका आंसर आ गया है? हो गया सर सर। मैंने निकाला तो है सर। आंसर बताओ कितना है? सिग्मा थीटा कितना है? सर 1.485 सिग्मा। 1.49 आ रहा है। 1.5। हाँ ठीक है, 1.49 1.5 सही है। और टाउ थीटा सर 0.1 सिग्मा। 0.02। 149 सिग्मा। अच्छा यस सर 149। सही है 149 मतलब 15। हाँ जिसकी भी क्लास छूट रही है, अगली क्लास में बिना प्रिपरेशन के आएंगे, मैं बैठने नहीं दूंगा। फिर बैठने की जरूरत ही नहीं है, आप अटेंडेंस देके चले जाइए। जरूरत ही नहीं है, जिस दिन पढ़ के आएंगे पिछली क्लास उसी दिन आइए। आप अटेंडेंस दे दीजिए, अटेंडेंस के जाते हैं। डिसिप्लिन में पूरा मार्क्स मिलेगा, 100 में 100, 100%। अटेंडेंस दीजिए, डिसिप्लिन में पूरा मार्क्स मिलेगा। फिर इस कोई आएगा पूछेगा तुम तो फेल हो गए हो, लेकिन डिसिप्लिन में तुम्हारा परफेक्ट है, वाह, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। डिसिप्लिन वाली, सिक्योरिटी गार्ड वाली लगेगी तुम लोगों की। ठीक है, तो ये लास्ट में कितना आया था? 0.15 सिग्मा टाउ थीटा एंड 1.5 सिग्मा थीटा। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आपने इस प्लेन पे निकाला था, प्लेन कितना एंगल पे था? 150 थीटा पे। 150 थी। 150। ये प्लेन था, ठीक है। तो इसमें एक सिग्मा थीटा होगा ये, और टाउ थीटा किधर होगा? इधर। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो हाँ। ये दो परपेंडिकुलर स्ट्रेस का अगर रिजल्टेंट निकाला जाए तो ये रिजल्टेंट यही होगा ना, ट्रायंगल जो बनाएगा। हाँ। और ये ट्रायंगल क्या होता है? अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी cos थीटा होता है। थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, बिकॉज सिग्मा थीटा एंड टाउ थीटा इज एट 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री इज 0। तो फार्मूला क्या बनेगा? सिग्मा थीटा स्क्वायर प्लस टाउ थीटा स्क्वायर ओनली। और सबकी वैल्यू रखने के बाद रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना आएगा? 1.507 सिग्मा। ठीक है, तो ये भी एक नेक्स्ट स्टेप है, ये भी निकाल लीजिएगा रिजल्टेंट स्ट्रेस। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट ये आरटी में पूछा जा सकता है कि फाइनल स्ट्रेस में, क्या पता इसी आंसर पे पूरा का पूरा मार्क्स हो। तो ये भी निकालना आपको आना चाहिए कि नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस बोथ आर एट 90 डिग्री। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट स्ट्रेस? दैट विल बी द सिग्मा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर ऑफ विथ रूट। ठीक है जी सर। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। फार्मूला बताइए आप लोग। कृष्णा, फार्मूला बताओ सिग्मा थीटा का। 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई सिग्मा वाई प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस माइनस सिग्मा वाई cos 2 थीटा प्लस cos 2 नहीं, इसके मल्टीप्लाई में cos 2 थीटा भी आएगा सर। ठीक cos 2 थीटा प्लस 2xy sin 2 थीटा। 2 टाउ xy ओनली tau xy sin sin 2 थीटा थीटा sin 2 थीटा। ठीक है, उसके बाद टाउ थीटा बताओ। माइनस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। देखो, हाँ, फार्मूला आपको सिर्फ एक याद रखना है। देखिए कैसे। हाँ। एक फार्मूला याद रखोगे दूसरा याद हो जाएगा।
सिग्मा थीटा को अगर आप डी सिग्मा थीटा डिवाइडेड बाय डी टू थीटा से अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टू थीटा डिफरेंशिएट करना, टू थीटा, ठीक है, टू थीटा को एक्स मान लो, तो डी सिग्मा बाय डी एक्स हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसका तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, 0 प्लस cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 2 थीटा। माइनस साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा नहीं होगा, माइनस 2 साइन 2 थीटा होगा। क्यों? क्योंकि 2 थीटा को ही x मान लिया ना हमने, तो 2 बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो माइनस आएगा पहले, तो माइनस 1/2 सिग्मा x माइनस सिग्मा y साइन 2 थीटा। सर और इसको सर ऊपर यहाँ 2 थोड़ी आएगा क्या? नहीं आएगा। टाउ एक्स वाई साइन 2। हाँ सर, नहीं आएगा। नहीं सर, ये 2 टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा लिखा हुआ ना आपने, यहाँ 2 थोड़ी हाँ आएगा। 2 नहीं आएगा सर, मैंने सिर्फ ओनली 2xy कहा था, आपने 2 लिखा। अच्छा सॉरी, यस सर, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ठीक ठीक ठीक। देखो ये फार्मूला भूल जाता है तो आप लोग भी भूल जाएगा, तो इसको तो याद रखना है, वैसे कोई ना कोई ट्रिक लगा के याद रखना है, ठीक है। इसको साइन 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 2 थीटा होगा cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा, 2 थीटा। ठीक है। तो ये है फॉर्मूला फॉर टाउ थीटा, डिफरेंशिएट करने के बाद ही आएगा, तो मतलब एक ही याद रखना है आपको, सिन सिग्मा थीटा याद है तो टाउ थीटा अपने आप याद हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कि विद रिस्पेक्ट टू 2 थीटा उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला कब है, जब कोई स्टेट ऑफ स्ट्रेस विच इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, एक प्लेन है, सपोज वो प्लेन यहाँ पर है, विद रिस्पेक्ट टू किसके निकालते हैं हम लोग एंगल, एक्स फेस से, ये है थीटा, इस प्लेन पे नॉर्मल और इस प्लेन पे ही शियर स्ट्रेस, दिस इज सिग्मा थीटा एंड दिस इज टाउ थीटा, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस थीटा बाई 180 प्लस थीटा, रिप्लेस कीजिए और फॉर्मूला बताइए क्या आएगा। फॉर्मूला किसको कोई नोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो अब कल क्लास में नहीं आया था। रिप्लेस थीटा बाई 180 प्लस थीटा, और मैं क्या करने जा रहा हूं ये आपको समझना है, क्या क्यों कर रहे हैं, ये थीटा को 180 प्लस थीटा से क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, अभी पूछूंगा मैं, पहले आप रिप्लेस करके फॉर्मूला बताइए क्या आएगा। जल्दी से बताओ। साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, और cos 2 पाई थीटा नहीं x क्या होता है, इसी का यूज है, इस अलजेब्रिक रिलेशन का, अलजेब्रिक ट्राइगोनोमेट्री रिलेशन का यूज है यहाँ पे। थीटा की जगह पे 180 प्लस थीटा रखोगे 360 होगा, 360 इज 2 पाई एंड थीटा विल बिकम 2 थीटा। फॉर्मूला बना,
क्या है कृष्ण बताओ। सर इसको और आगे सॉल्व मैंने यहाँ तक ही कैसे? ये बस पुट किया है अभी तक। अरे वाह, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सर इसमें 360 प्लस 2 थीटा तो सर cos 2 थीटा ही होगा और sin 2 थीटा ही होगा आगे भी, क्योंकि 360 प्लस वो ASTC से देखे तो सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। cos 2 थीटा हो जाएगा ये भी, और प्लस 1/2 सॉरी 2xy। क्या निकल रही है कृष्ण तब से? सजा के लिख रही हो क्या एकदम? मैंने भी किया था पर मैंने सोचा मजाक पता नहीं लिख रही गलत होगा। तो क्या हो जाएगा, फांसी दे दूंगा मैं गलत होगा तो। ये किसके बराबर आ रहा है? सिग्मा थीटा के बराबर ही आ रहा है। ये ऐसे ही आप टाउ थीटा में भी रखोगे तो वही होगा, टाउ 180 प्लस थीटा विल बिकम टाउ थीटा। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या है? ये तो बेसिक है कि अगर ये मैं बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, सिग्मा थीटा इक्वल्स टू सिग्मा 180 प्लस थीटा एंड टाउ थीटा इज आल्सो इक्वल्स टू टाउ 180 प्लस थीटा। मतलब जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रेस है, वो थीटा पे निकालो या 180 प्लस थीटा पे निकालो, सेम आएंगे। मतलब यही हुआ ना। ध्यान से देखिएगा, मैं एक प्लेन बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये है प्लेन, कितने पे एंगल पे है? थीटा पे, ठीक है, थीटा पे। अगर 180 प्लस थीटा का प्लेन बनाना है तो क्या करेंगे? थीटा तो चल चुके हैं, और कितना चले? 180 चले, इधर कहाँ तक चलेंगे? यहाँ तक चलेंगे, 180 ये बनेगा ना, ये है 180 और ये है थीटा, ये भी तो वही प्लेन है, क्यों? यस सर। एक ही प्लेन है ना। बात समझ में आ रही है? हाँ। वही हाँ, प्लेन की जी बात सर। हो रही है, चाहे थीटा पे बात करो चाहे 180 प्लस थीटा पे बात करो, बात तो वही है। जैसे मैं अगर एक प्लेन बनाऊं, ये है प्लेन, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन बनाऊं 90 डिग्री पे, ये है कितने पे? थीटा 90 डिग्री पे। 180 प्लस थीटा कितना होगा? ये प्लेन इधर बना दिया मैंने यहाँ से, तो 180 प्लस थीटा वाला कितना होगा? ये होगा। लेकिन दोनों प्लेन एक ही लाइन से होकर जा रही है, जो मटेरियल है इसी पे तो सिग्मा थीटा बताओगे, सिग्मा थीटा, टाउ थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा लो या फिर 180 प्लस थीटा लो, बोथ आर सेम। सो दिस टॉपिक इज व्हाट? सिमिलर प्लेन, सिमिलर प्लेन्स, ठीक है। अब ये फार्मूला आपके टिप पे होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एक एक करके, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, स्टैंडर्ड 1, ठीक है। क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है, ठीक है, ये 8, ये 4, पहला स्टैंडर्ड है ये। इस पे फोर्स लग रहा है 64 न्यूटन का, ठीक है। इसका आपको बताना है सिग्मा थीटा, सिग्मा एट 30 डिग्री, टाउ एट, चलो पहले तो आप सिग्मा थीटा निकालो इसके लिए, सिग्मा थीटा और टाउ थीटा निकालिए इसके लिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सिग्मा वाई समझ नहीं आ रहा, सिग्मा एक्स तो भाई नहीं समझ में आ रहा, मतलब क्या नहीं दिया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं है तो सिग्मा वाई 0 होगा। और ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ना, ये कैसे काम आएगा? क्रॉस सेक्शन
अरे यार स्ट्रेस कैसे निकालते हैं? हाँ सर समझ आ गया। ये तो फोर्स दिया है ना, पहले तो गिवन डेटा लिखना सीखो। गिवन डेटा क्या क्या होता है, निकालना क्या क्या होता है, ये तो लिखोगे नहीं आप लोग, फिर तो कुछ नहीं निकलेगा, फिर तो कंफ्यूजन होगा। अब सोचोगे ये क्या दिया हुआ है। सर ये 8 और 4 मीटर में दिया है या mm में सर? ये दिया हुआ है मीटर में। ओके ठीक है, इजी करने के लिए मैं सब कुछ एमकेएस में रखा हूँ, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड पढ़ना है। हम स्ट्रेस निकालना, हमको मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना होगा। मैं कोई एक पॉइंट मान लेता हूँ, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, चाहे ये वाला मान लेते हैं, टॉप, सेंटर और बॉटम, तीनों पे जो कौन कौन से स्ट्रेस होंगे इसमें। बेंडिंग स्ट्रेस है क्या इसमें? बेंडिंग स्ट्रेस है क्या इसमें? मोमेंट तो है ही नहीं, तो बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होता ना। ट्रांसवर्स लोडिंग है तो बेंडिंग स्ट्रेस कैसे होगा? सिर्फ एक्सियल लोडिंग है तो सिर्फ एक ही है नॉर्मल स्ट्रेस। टॉर्क है क्या इसमें? नो सर। नहीं, नो सर, टॉर्क नहीं है। नो सर। तो अगर मैं मतलब तीनों पे क्या आएगा? फोर्स अपॉन एरिया का स्ट्रेस आएगा। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स जितना अप्लाइड है डिवाइडेड बाय दिस एरिया। तो किसी भी पॉइंट पे निकालो, ऑल 3 पॉइंट्स आर इन क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन में तीनों, तो किसी एक पॉइंट का आप क्या बना सकते हो? स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस में बना रहा हूँ, इसको ऐसे दिखा रहा हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसमें बताओ सिग्मा एक्स होगा कि नहीं होगा? होगा ना सर? सिग्मा एक्स होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ही तो लग रहा है सिर्फ। सिग्मा वाई होगा? नो No, सर। नो। सिग्मा एक्स और ये सिग्मा एक्स इधर भी। ठीक है, वाई में कुछ नहीं है। सिग्मा एक्स कितना होगा? फोर्स अपॉन एरिया, एक्सियल स्ट्रेस के बराबर। फोर्स कितना है? 64 अपॉन 32 इक्वल्स टू 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, शियर स्ट्रेस होगा क्या? जब टॉर्क ही नहीं है तो शियर नहीं। स्ट्रेस कहाँ से होएगा? नहीं ठीक है, होगा। इसका 1 मतलब प्लस कोस टू थीटा सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 2, सिग्मा वाई इक्वल्स टू 0 और टाउ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। 0। All three will be used in the formula sigma theta and tau theta. बताइए क्या आ रहा है? 1 प्लस कोस टू थीटा। 1 प्लस cos to theta। कोस टू थीटा। और ये टाउ थीटा बताइए। दोनों नहीं बता रहे। माइनस साइन टू थीटा। हाँ सर, माइनस साइन टू थीटा। माइनस साइन साइन टू टू थीटा। थीटा। साइन टू थीटा। ठीक है, अब आपको बताना है कि शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा थीटा और टाउ थीटा, ये कब 0 हो रहे हैं, कब वो मैक्सिमम हो रहे हैं। क्या किया जाता है? अगर थीटा की वैल्यू 0 रखें तो सिग्मा थीटा क्या होगा? चलो ये बताओ, सिग्मा थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? सर जब cos थीटा की वैल्यू 1 होगी, cos 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी। cos 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी। हाँ। cos 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी। ये जब 1 आ जाएगा, ये 1 कब आएगा? जब cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0। हाँ, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0, दैट इज 2 थीटा इक्वल्स टू, सॉरी, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1, तो 2 थीटा इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो थीटा इक्वल्स टू 0। आएगा। ठीक है, तो एट थीटा इक्वल्स टू 0 सिग्मा थीटा विल बी सिग्मा मैक्सिमम, दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब उसी थीटा पे टाउ थीटा बताओ कितना आएगा? थीटा इक्वल्स टू 0 पे टाउ थीटा कितना होगा? एट थीटा इक्वल्स टू टाउ थीटा इक्वल्स टू 0 0 0 0। ठीक है, थीटा का 0 का Yes, मतलब sir। समझ रहे हैं आप लोग? प्लेन कौन सा होगा वो? एक्सप्लेन। एक्स प्लेन। हाँ, चलो ये बताओ अब टाउ थीटा बताओ मैक्सिमम कब होगा?
मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड, तो साइन 2 थीटा 1 होगा। ऐसे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो टाउ थीटा मैक्स मैग्नीट्यूड कब होगा? 180 थीटा इक्वल टू 180 when sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। हाँ, sin 2 थीटा कब होता है? 190 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री पे, 45 डिग्री। ठीक है। यस सर। तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे टाउ थीटा कितना आएगा? -1, -1। ठीक है। और यहाँ पर ही इसी एंगल पे सिग्मा थीटा कितना होगा? 0। अच्छा, इस एंगल पे सिग्मा 45 तो हाँ सर, 0 0 होगा ना? कैसे? यस cos 90 इक्वल्स टू 1 होगा ना? 1 होगा सर, 1 होगा। 1 होगा। सिग्मा x पे डिपेंड। हाँ cos 90 पे तो 0 सर 2 होगा सर। 0 था। ये एक सेकेंड sin 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा? ये माइनस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू -1 होना चाहिए ना। माइनस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू -2 थीटा इक्वल्स टू -90 थीटा इक्वल्स टू -45। सही है। माइनस साइन 2 थीटा को 1 करना है ना। हाँ सर। माइनस साइन 2 थीटा को 1 करना है तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू -90 तो थीटा इक्वल्स टू -45। -45 इसमें रखिए, -45 पे होगा मैक्सिमम। तो ये और ये वैल्यू आएगी 1, मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो सिग्मा थीटा एट -45 कितना होगा? 0 आएगा। कैसे? 1 माइनस 1 नहीं, cos -90 कितना होगा? cos -90 सर 1 हो जाएगा। 1 होता है कि -1 होता है? 1 होता है। -1 सॉरी सर, -1 हाँ? -1 होगा तो सर 1 -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 -1 होगा। जैसे कैसे तभी कह रहे हो? 0 होगा ना सर। 1 अरे थीटा इक्वल्स टू -45, थीटा इक्वल्स टू -45 रखोगे, cos -90 होगा। cos -90 कितना होता है? 0 होता है ना। हाँ क्या निकाल रहे हैं हम लोग? वैल्यू फिर तो 1 फिर ही 1 आएगी आएगी वैल्यू। सर। वैल्यू 1 यहाँ पे एक सेकेंड 2 थीटा इक्वल्स टू, देखिए आप लोग कब आता है माइनस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा -1 कब होता है? यहाँ पे हम लोग गलत कर रहे हैं। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू -1, कैलकुलेटर से निकालो साइन इनवर्स ऑफ -1, साइन इनवर्स ऑफ -1 कितना? -90 सर। -90 90 ठीक है। हाँ। तो थीटा इक्वल्स टू -45, सही तो है यार। -90 आ रहा है कैलकुलेटर से। यस यस सर। सर। सर ठीक है। थीटा हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं ना। सर ये Negative- थीटा -45 पे सर वैल्यू 0 नहीं आएगी। क्या? थीटा -45 पे वैल्यू 0 नहीं देखो आएगी। एक सेकेंड देखिए, ये कितना है? 90 डिग्री है। ये कितना है? 180 डिग्री है। ये कितना है? 270 है। 270। तो 270 पे -1 आती है वैल्यू साइन की। हमें थीटा पॉजिटिव रखना है, थीटा नेगेटिव नहीं रखना है। थीटा पॉजिटिव लेना है, प्लेन हमें क्लॉक एक्स फेस से ही लेना है, एक्स फेस से क्लॉकवाइज में। ठीक है। तो थीटा 2 थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 270। 270 डिग्री equals to- लेंगे। हाँ थीटा इक्वल्स टू 135 135। 135 तो थीटा इक्वल्स टू 135 रखो इसमें। टाउ थीटा में पॉजिटिव वाली एंगल लेने हैं, टाउ 135।
1 1, ये तो सही है। अब सिग्मा थीटा सिग्मा 135 हाँ नेगेटिव होगा 0 जैसे अब सिग्मा होगा 0 आ रहा है। 1 प्लस cos 2 थीटा में रखने पे तो सर 1 ही आ रहा है इसमें भी। सर 0 आएगा ना सर, ये नेगेटिव में आएगी एक वैल्यू cos 2 थीटा की। तो cos 2 थीटा की वैल्यू नेगेटिव कैसे आ रही है? cos 2 थीटा इज 0 270 हो गया cos 1 आ रही है सर सिग्मा 1 थीटा। आएगा सर, 1 आएगा 1 आएगा। 1 आएगा सिग्मा ठीक है 1 आ रहा है। 1 आएगा तो तो आपको समझ में आ रहा है? ये देखो पहला देखो यहाँ पे एक ऐसा प्लेन है जो थीटा इक्वल्स टू 0 पे, वहां पे क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस कितना है? 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर है, और वहां पे शियर स्ट्रेस 0 है, शियर स्ट्रेस है ही नहीं उसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फोर्स कौन सा लगा रहे थे हम लोग? सिर्फ एक्सियल फोर्स लगा रहे थे। एक्सियल स्ट्रेस जनरेट होगी। एक्सियल स्ट्रेस किस में जनरेट हो रही है? इस प्लेन में जनरेट हो रही है। जो हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया निकाल रहे हैं स्ट्रेस, वो इस प्लेन में निकल रही है। इस प्लेन में, इस प्लेन का एंगल कितना है? थीटा इक्वल्स टू 0। एंगल कितना है? एक्स फेस से 0। 0 ठीक है, तो 0 पे क्या आएगा? सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस ही तो आएगा, क्योंकि यही लग रहा है सिर्फ। लेकिन प्लेन चेंज करते जाओगे ऐसे, तो वहां पे शियर स्ट्रेस भी आएगा और नॉर्मल स्ट्रेस भी आएगा। अब देखो जब एंगल 135 लिए थे, एंगल जब 135 है, 135 का मतलब क्या है? कोई एंगल होगा ऐसा, ये होगा प्लेन, ठीक है, 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 वाला जो प्लेन है, उसमें शियर स्ट्रेस भी है और नॉर्मल स्ट्रेस भी है, नॉर्मल स्ट्रेस है ना? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब इससे क्या जस्टिफाई, इससे क्या मतलब हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि अगर नॉर्मल स्ट्रेस भी अप्लाई हो रहा है, उस केस में मटेरियल के अंदर ऐसा प्लेन होगा जहाँ पे शियर स्ट्रेस भी होगा और नॉर्मल स्ट्रेस भी होगा। नॉर्मल स्ट्रेस भी। तो इस मटेरियल की अगर शियर स्ट्रेंथ कम होगी, तो उस शियर स्ट्रेस की वजह से इसका फेलियर हो जाएगा। अगर शियर स्ट्रेस की वजह से फेलियर होगा, तो 135 डिग्री पे फेल होगा, ऐसे फेल होगा, वो कटेगा ऐसे। जैसे मैंने डक्टाइल मटेरियल बताया था ना, डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल में क्या डिफरेंस है? किसका शियर फेलियर होता है, किसका टेंसाइल फेलियर होता है? ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल में क्या अंतर है? फेलियर में क्या अंतर है? कोई किसका शियर स्ट्रेंथ सर ज्यादा? ब्रिटल वाला तो टेंसाइल की वजह से होता है, डक्टाइल वाला शियर की वजह से। डक्टाइल वाला शियर की वजह से होता है। तो ये अगर डक्टाइल मटेरियल ये अगर होता, तो इसका जो फेलियर होगा वो ऐसे होगा, कप एंड कोन बनाएगा। वो कप एंड कोन बना सकता है, या फिर एक इस तरह, देखो कप एंड कोन दो तरह से बनता है ना, ऐसे बन सकता है। ये भी 45 डिग्री पे ही है ना, 45 डिग्री या फिर 135। ये दोनों प्लेन भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स हैं। ठीक है, ऐसे फेलियर हो रहा है, या फिर बोले ऐसे भी फेलियर हो सकता है। ठीक है, अगर ये डक्टाइल मटेरियल है तो ऐसे फेलियर होगा अगर नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहोगे, नॉर्मल फोर्स लगाया सिर्फ, लेकिन फेलियर हुआ ऐसे, तो ये डक्टाइल मटेरियल होगा, क्योंकि शियर की वजह से फेल होता है। कौन? डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, दूसरा स्टैंडर्ड है, सेम क्रॉस सेक्शन है। अच्छा हाँ चलिए, सेम क्रॉस सेक्शन है, सेम क्रॉस सेक्शन नहीं है, सर्कुलर होना चाहिए, सर्कुलर है। इस पे हम टॉर्क लगा रहे हैं, सर टॉर्क लगा रहे हैं 25 न्यूटन का मीटर का। ठीक है, डायामीटर इसका है, डायमीटर नहीं दे रहा हूं मैं, हाँ डायमीटर देना पड़ेगा। डायमीटर है 5 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर, 5 मीटर का, 5 मीटर ज्यादा हो जाएगा, 250 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब इस केस में आपको बताना है सिग्मा थीटा एंड टाउ थीटा निकालो। सिग्मा थीटा एंड टाउ थीटा,
क्या चाहिए इसके लिए? सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई एंड सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स कितना है इसमें? बाय जी सिग्मा एक्स कितना है? 0 है। 0 है। सिग्मा एक्स एक्सियल कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो सिग्मा एक्स 0। सिग्मा वाई कोई ट्रांसवर्स फोर्स नहीं लग रहा है तो 0। TR टाउ एक्स वाई कुछ होगा। टाउ एक्स वाई विल बी TR बाई, TR बाय J टॉर्क कितना लग रहा है? 1250 का। 250 R कितना है? 2.5 डिवाइडेड बाई J। J क्या होगा? पाई रेस्ट पर 4/32। ये वैल्यू बताइए। D की जगह पे रखेंगे 5। टेन 10.18 यस सर 10.18 एक्स वाई 10.18 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सिग्मा थीटा निकाल लो। यस सिग्मा थीटा इक्वल्स टू टाउ एक्स वाई बस बचेगा। लास्ट टर्म बचेगा सिर्फ, हाँ सर लास्ट टर्म बचेगा ना सिर्फ। टाउ एक्स वाई इज 10.18 sin 2 थीटा sin 2 theta and tau theta will be माइनस है ये, माइनस नहीं होता है ना? नहीं सर नहीं सर यहाँ भी प्लस होता है, दूसरे में भी। हाँ सर नहीं। दूसरे में प्लस होता है ठीक है, तो ये भी cos 2 थीटा हो जाएगा 10.18 cos 18 cos 2 थीटा। ठीक है, अब ये बताओ सिग्मा थीटा मैक्सिमम कब होगा? सिग्मा थीटा मैक्सिमम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो डिफरेंशिएट करके निकालो, या फिर आपको एक ही टर्म है तो ये निकाल सकते हो कि sin 2 थीटा जब 1 होगा तो मैक्सिमम आएगा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। यस सर कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, लेकिन थीटा उनके लिए अलग अलग होगा। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए पहले केस के लिए? सिग्मा थीटा के लिए 90 डिग्री। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 10.18। कहाँ पर होगी? एट थीटा इक्वल्स टू 45। 45 ठीक है, टाउ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? टाउ थीटा मैक्स 2xy cos 2 theta इसकी वैल्यू भी 10.18 ही होगी ना? यस सर कहाँ पर होगी? अच्छा। थीटा इक्वल्स टू क्या लेंगे तो? 0। 0 एट थीटा इक्वल्स टू 0। 0 बट हमें दोनों चीज की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसी एंगल पे टाउ थीटा भी निकालो, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं होगा। टाउ थीटा एट थीटा इक्वल्स टू 45 कितना होगा? इसमें रखोगे 45 तो ये क्या आ जाएगा? 0। 0 आ जाएगा सर 0 आ ठीक है। जाएगा। उसके बाद टाउ थीटा जहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है वहाँ पे सिग्मा थीटा कितना होगा? मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 रखोगे इसमें, पहले वाले केस में सिग्मा थीटा क्या आएगा? 0 हो जाएगा वो भी। थीटा क्या होगा? 0 थीटा इज सिग्मा थीटा 0 0 इक्वल्स टू। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसका बना रहे हैं प्लेन। स्टेट ऑफ स्ट्रेस देखिए इसका, इसमें क्या आ रहा है? सिर्फ शियर स्ट्रेस आ रहा है। शियर स्ट्रेस क्या आया था? पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए यहाँ पे क्लॉकवाइज बनना चाहिए, और यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा अपने आप। कितना है ये? 10.18। 18 सारे के सारी वैल्यू क्या है? 10.18 है। सारे है ना? ये भी है, यस सर ये भी है 10.18। ठीक है, अब थीटा इक्वल्स टू कितने कितने पे था? सर एक तो 45 45। तो एक 45 का लाइन बना लेते हैं यहाँ पे। ये वाले प्लेन में सिग्मा थीटा क्या है? मैक्सिमम है। सिग्मा थीटा इज मैक्सिमम। टाउ थीटा की तक क्या था इसमें? 0 0 था सर 0 था ना?
अब ये देखो, यस सर। अब ये देखो, और थीटा इक्वल्स टू 0 पे क्या था, टाउ थीटा मैक्सिमम था। थीटा इक्वल्स टू 0 वाला प्लेन कौन सा है, ये है ना, इसमें शियर स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम है, टाउ थीटा। मैक्सिमम टाउ थीटा की वैल्यू नेगेटिव आई थी, पॉजिटिव आई थी, पॉजिटिव सर। हेलो, हाँ दिख रहा है बेटा, तुमको दिख रहा है? हाँ सर। यहाँ पे ये वाला प्लेन है, तो यहाँ पे टाउ थीटा कितना है, मैक्सिमम 10.18। वो तो 10.18 वो तो ऑब्वियस ही पता है, जो बाहर जो लग रहा है इसी प्लेन पे लग रहा है ना, तो उसी Yes, का तो sir. स्ट्रेस आएगा उसी प्लेन पे। वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस तो होगा ही नहीं, क्योंकि शियर स्ट्रेस ही सिर्फ उस प्लेन पे। अब जब Yes, बाहर से इतना ही लग रहा है तो उतना ही तो अंदर से इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस आ रहा है वो भी इतना ही होगा, उसी डायरेक्शन में होगा 10.18। और नॉर्मल स्ट्रेस इसमें क्या है, इस प्लेन पे 0, ठीक है। अब ये बताओ, अगर ये मटेरियल नॉर्मल सॉरी टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी कम होती है शियर स्ट्रेंथ से, तो कैसे टूटता है ये मान लो ये मटेरियल था ना, ये हमारा ऐसे था, ये जो बार लगा हुआ था ऐसे, और इस पे क्या लग रहा था, टॉर्क, ठीक है। अगर ये मटेरियल टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी कम होती शियर स्ट्रेंथ से, तो कैसे टूटता, आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। यहाँ पे ये मैक्सिमम है, ये है टाउ मैक्स, ये टाउ मैक्स 10.1। अगर ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी कम होती तो टूटता कैसे, ऐसे टूटता, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ लग रहा है, ये 45 डिग्री से टूटता है ये, ठीक है। अगर इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है किससे, शियर स्ट्रेंथ से। अगर इसी मटेरियल का शियर स्ट्रेंथ कम होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ से, तो कैसे टूटता है ये, इस प्लेन में टूटता, जो थीटा इक्वल्स टू 0 वाला प्लेन है। यस सर। थीटा इक्वल्स टू 0 वाला प्लेन कौन सा है, ऐसा है, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल ना, थीटा इक्वल्स टू 0, वर्टिकल। ये थीटा इक्वल्स टू 0 है ना, यस सर। यस सर। थीटा इक्वल्स टू 0 है, तो ऐसे टूटता अगर ये टॉर्क शिप लगाते तो। अब आप ध्यान दीजिएगा, चौक होता है, चौक, हाँ सर। चौक ब्रिटल मटेरियल होता है। अगर उसको ट्विस्ट करें ऐसे, दोनों एक तरफ से होल्ड कर लें और एक तरफ से ट्विस्ट करें, कैसे टूटता है वो, इस तरह से टूटता है, 45 डिग्री, या फिर सीधा सीधा टूटता है ऐसे। सर अगर ट्विस्ट करते तो सीधा टूटता है, सीधा नहीं टूटता है, पता नहीं कहाँ देते हो तुम लोग, सर फर्स्ट वाले ऊपर वाला सीधा उल्टा बताते हो तुम लोग। फर्स्ट वाले की तरीके से टूटता है चौक, अगर उसको Yes, ट्विस्ट sir. करके तोड़ोगे तो इसका मतलब चौक क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल, तो उसका क्या शियर स्ट्रेंथ अच्छा है, टेंसाइल से अच्छा है ना उसका, यस सर। शियर स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है, तो टेंसाइल की वजह से टूटेगा। टेंसाइल की वजह से कैसे टूटना चाहिए इसको, 45 डिग्री पे, ये 45 पे टूटता है ये, ठीक है। इसी Yes. चौक को अगर मैं एक्सियल फोर्स लगाता, ऐसे लगाता, अगर ये पहला केस था जो स्टैंडर्ड पहला केस था, इसी चौक को मैं अगर इस तरह से खींचता मैं, तो चौक क्या होता है, शियर में क्या होता है, कमजोर, सॉरी टेंसाइल में होता है कमजोर। टेंसाइल में कमजोर मतलब टेंसाइल किधर लग रहा था, देखो पहला वाला केस, टेंसाइल मैक्सिमम किस एंगल पे आ रहा था, टेंसाइल देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस किस में मैक्सिमम आ रहा था, थीटा इक्वल्स टू थीटा मैक्सिमम इज 2, थीटा इक्वल्स टू 0 पे, थीटा इक्वल्स टू 0 पे, थीटा इक्वल्स टू 0 पे, थीटा इक्वल्स टू 0 क्या है, यही तो है प्लेन, वर्टिकल प्लेन, कैसे टूटेगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अगर वही अगर डक्टाइल मटेरियल होता, डक्टाइल मटेरियल मतलब कि अगर कोई मान लो क्ले लेते हो, क्ले मिट्टी का क्ले, ऐसे सर्कुलर बना लेते हो उसको अगर आप ट्विस्ट करोगे, टॉर्क लगाओगे सिर्फ, ये डक्टाइल मटेरियल है, ये क्या था, ब्रिटल था, ठीक है। चौक को ही दो तरह से तोड़ा, ट्विस्ट करके भी तोड़ोगे तो ऐसे टूटेगा, अगर एक्सियल फोर्स लगाओगे तो ऐसे टूटेगा। अगर यही अगर डक्टाइल मटेरियल होता, तो डक्टाइल मटेरियल किस में स्ट्रॉन्ग होता है,
टेंसाइल में, टेंसाइल में ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। जब ट्विस्ट लगाएंगे तो टेंसाइल में ज्यादा स्ट्रांग होता है, शियर में कमजोर होता है। तो शियर मैक्सिमम कहाँ लग रहा है, देखो किस एंगल पे लग रहा है, टॉर्क वाला केस 0 पे लग रहा है सर। 0 पे। थीटा इक्वल्स टू 0 रखोगे तो मैक्सिमम हमारा शियर स्ट्रेस। तो जब डक्टाइल मटेरियल को तोड़ोगे तो ये ऐसे टूटेगा ट्विस्टिंग की वजह से। ब्रिटल मटेरियल ट्विस्टिंग की वजह से कैसे टूट रहा था, 45 पे, और डक्टाइल मटेरियल 0 डिग्री पे, वर्टिकल प्लेन में। अगर यही मटेरियल को अगर आप स्ट्रेच करोगे, सिर्फ एक्सियल फोर्स लगाओगे, तब ये कप एंड कोन बनाएगा। ऐसे देखिए, अगर इस पे एक्सियल फोर्स लगा रहे हो, लेकिन डक्टाइल मटेरियल किस में कमजोर होता है, शियर में। शियर मैक्सिमम कहाँ पे जनरेट हो रहा था, किस एंगल पे, 45 या फिर 135, 45 या फिर 135। देखो 135, यही तो मैक्सिमम था, टाउ थीटा मैक्सिमम 135 पे हाँ। 1 आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो ये टूटेगा 135 या फिर 45 पे। तो ये 45 135 वाला प्लेन है, 135 वाला। और ये अगर इसको बनाते हो तो ये कितना एंगल है, 45 है। तो दोनों में से किसी पे भी टूट सकता है, या फिर दोनों में भी, दोनों एंगल पे भी टूट सकता है। तो कुछ मटेरियल जैसे माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील वो बनाता है कप एंड कोन, तो वो 45 पे भी टूटता है आधा, और आधा 135। ठीक है। तो आप लोग अगर लैब में जाओगे मटेरियल साइंस के, तो वहाँ पे एक फ्लैक्स लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, उसमें देखोगे फ्रैक्चर कैसे हो रहा है। या फिर आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो कि कैसे टूटता है ये डक्टाइल मटेरियल, इन केस ऑफ एक्सियल लोडिंग, इन केस ऑफ टॉर्जनल लोडिंग, ठीक है। यस ठीक सर। है। अब नेक्स्ट क्लास में आप ये क्वेश्चन ट्राई करके आएंगे, स्टैंडर्ड नंबर 3। नोट कीजिए इसको जल्दी से। सर्कुलर बार है, इसका डायामीटर इज गिवन d equals to 35 mm, 35 mm। इस पे लग रहा है मोमेंट m equals to 25 न्यूटन मीटर। टॉर्क को थोड़ा ज्यादा सर्कल से दिखाते हैं, तो ये टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज, फ्रॉम राइट साइड देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क है 20 न्यूटन मीटर, और एक एक्सियल फोर्स लग रहा है, दैट इज 10 अब आपको निकालना है सिग्मा थीटा मैक्स, नहीं, सिग्मा मैक्स के लिए थीटा क्या है ये निकालना है। तो इसके लिए थीटा क्या है ये भी निकालना है, और सिग्मा मैक्स की वैल्यू भी निकालनी है, और टाउ मैक्स की वैल्यू भी निकालनी है। And also you need to show the planes of theta, of sigma max and tau max, ठीक है। इसको समझ में नहीं यस सर। है, कोई नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, इसको नहीं समझ में आया पूछ लीजिए अभी। अटेंडेंस प्लीज। सिग्मा मैक्स किस थीटा की वैल्यू पे आ रहा है, थीटा की वैल्यू वो फाइंड कीजिए जहाँ पे सिग्मा मैक्स होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच द मैक्स शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम, एंड आल्सो find the value of theta at sigma is maximum। और मैं ये बता रहा हूँ कि this is a ductile material, ठीक है, this is a ductile material is given, so also
give the fracture nature of the fracture या फ्रैक्चर नेचर लिख दिया मैंने। किस तरह से टूटेगा ये, कहाँ से टूटेगा, कहाँ से फ्रैक्चर होगा, उसके लिए आपको थीटा पता होना चाहिए और डक्टाइल मटेरियल तो कैसे होना चाहिए। ठीक है, यस सर, ठीक है, यस सर। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो यूनिट है चल रहा है, ये मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको प्रिपेयर कीजिएगा और थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी? मैं अभी हाँ उसमें सर, ट्यूटोरियल। अनाउंसमेंट में डाल दूंगा मैं ट्यूटोरियल का। ठीक है, ओके सर। उस दिन 2 घंटे की होगी, याद रखिएगा, 2 घंटे का होगा क्लास। मतलब हो सकता है 1 by 1 हो जाए या फिर लगातार भी हो सकता है। फ्राइडे को सर लैब होती है या तो फिर सर शाम को। क्या? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, फ्राइडे को सर हाँ मे सर, भी उस दिन 9:30 से हो जाए सर। MEFA का होता है सर उस दिन। हाँ सर, वो तो फ्री होता है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।